पुरानी लाइफ और आरसीएम की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से बजनी चाहिए। जलंधर जोश है। होना भी चाहिए, पंजाब वालों में वैसे ही जोश होता है। नाम सुदेश शर्मा, जन्म मेरा भी पंजाब में हुआ है, बरनाला। और इस आरसीएम बिजनेस को 19 साल से जी रही हूं। जीने का मतलब ये नहीं कि जैसे जब मेरी शादी हुई मैं 20 साल की थी, वो 20 साल और ये 19 साल बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि शादी से पहले मेरी थोड़ी लाइफ अलग थी और शादी के बाद बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा फ्रूट सप्लायर सब समझते हैं? पापा फ्रूट सप्लायर, और फ्रूट सप्लायर जो होते हैं ना, उनके बिजनेस में बहुत सारी टेंशनें होती हैं। टेंशनें क्यों होती हैं? बारिश आए तो टेंशन, ट्रक वाले हड़ताल कर लें तो टेंशन, कोई तूफान आ जाए तो टेंशन। बहुत टेंशन रहती थी घर में। बहुत सारा पैसा कमाया मेरे पापा ने। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ कि एक दूसरे बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में कितना अंतर है। बहुत पैसा कमाया उन्होंने अपनी लाइफ में, जितना कमाया उतना गवाया भी। लाखों करोड़ों रुपए कमाए और लाखों करोड़ों गवाए भी। गवाए कैसे? 2001 में एक तूफान आया। मेरे पापा जी ने बहुत सारे बगीचे लिए हुए थे आम के। मेरे ख्याल से वो करोड़ों रुपए के बगीचे थे। हमारे ट्रक के ट्रक मंडियों में आते थे, कई सारी मंडियों में आते थे। लुधियाना, टोहाना, सफीदो, जींद, पानीपत, हर जगह हमारा फ्रूट्स आता था। और 2001 में एक तूफान आया। मेरे पापा जी ने जो बगीचे लिए थे वो सारे तहस महस हो गए। आंध्रा से एक फोन आता है, शर्मा जी जितने भी बगीचे थे सब खत्म हो गए। और घर में बहुत टेंशन। जब इतना बड़ा लॉस होता है तो टेंशन होती है ना। घर में बहुत टेंशन। और वो इतना बड़ा लॉस था कि जितना पापा ने पूरी जिंदगी में कमाया था ना, वो सब खत्म हो गया। यहां तक कि जो हमारा घर था ना, उसकी बेचने की भी नौबत आ गई थी। और जब किसी का घर बेचने की भी नौबत आ जाती है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है। उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। एक इंसान लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा और एकदम से वो जीरो हो जाता है। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे तैसे हमने उस घर को बचा लिया जिस घर में हम रह रहे थे। 20 साल की मैं हो चुकी थी। हमारे हरियाणा में जल्दी शादी कर देते हैं। 20 साल की हो गई थी, शादी की बातें चली। राकेश जी के बारे में किसी ने बताया और पापा राकेश जी को देखने गए। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? पापा राकेश जी को देखने गए और जिस दिन देखने गए थे, मेरे पापा बड़े सिंपल इंसान, और सर्दियों का टाइम था। वो अपने देसी लुक में गए थे, अपने चद्दर वद्दर ओढ़ के। भले ही वो बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन रहते बहुत सिंपल थे। चद्दर वद्दर ओढ़ के लड़के को देखने गए और उस दिन वो लड़का इनको ऐसे ही मिला सूट बूट में। और मेरी फैमिली में तो इतना सुंदर कोई भी नहीं है, पूरे खानदान में नहीं है। पापा को देखते ही राकेश जी पसंद आ गए। घर आते ही बोले कि मैं लड़का देख के आया हूं, और मैं हाँ भी बोल के आ गया। मम्मी ने पूछा ऐसे कैसे हाँ बोल दिया आपने? ना सुदेश से मिलाया, ना मेरे को दिखाया, ऐसे कैसे हाँ करके आ गए? मेरे पापा थोड़े वैसे वाले बंदे थे, जो बोल दिया बोल दिया।
खतरनाक वाले। उनका एक शुरू से ही वो रहा है कि घर में जो उन्होंने बोल दिया उनकी कोई बात नहीं काट सकता था। तो मैं और मेरी मम्मी चुप, और हमें आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मम्मी ने पूछा कि क्या काम करता है लड़का, आपने सारी खोज कर ली परिवार की, कह रहे बस मैंने बोल दिया ना, मैं हाँ करके आ गया, अब जो भी है ठीक है। सिर्फ राकेश जी ने मेरे ख्याल से उन्होंने 2 ही बातें पूछी थी, बेटा क्या काम करते हो और कितना पैसा कमा रहे हो। हाँ करके आ गए। शादियों की तैयारी स्टार्ट हो गई, शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई। 2004 में हमारी शादी हो गई, और पापा को आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, जो इंसान मतलब 500 रुपए की चीज लेने से पहले 10 बार उसकी खोज करता है, वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने में इतनी जल्दबाजी कैसे कर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शादी हो गई। अगले दिन एक रस्म होती है हमारे हरियाणा में, सिरगुंदी। कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते, पंजाब में, हरियाणा में होती है। सिरगुंदी की रस्म होती है, और उसमें मेरी मम्मी ने एक किट बना के दी थी जिसमें अदर प्रोडक्ट थे, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट थे। जैसे ही मेरी वो रस्म शुरू हुई, राकेश सर ने वो किट देखी और उठाई और गली में फेंक दी। बहुत बुरा लगा मेरे को, गुस्सा भी आया। और आपको पता है जब नई नई शादी होती है तो लड़की बोल नहीं पाती, पर मैं इनसे तो बात कर सकती थी। मैंने इनसे बात की कि आपने मेरी किट क्यों फेंक दी। तो राकेश सर का एक ही जवाब था कि आज के बाद जो भी यूज करना है ना, वो आरसीएम का करना है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं आरसीएम का यूज कर लूंगी, लेकिन जो वो सामान था हम किसी को दे सकते थे, उसमें 2,500-3 हजार रुपए का सामान था, हम किसी को देते, ऐसे फेंकने की जरूरत नहीं थी। तो राकेश सर का एक ही जवाब था, अगर देना भी है तो आरसीएम का दो। धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलता गया। या तो राकेश सर फील्ड में होते थे या फिर घर पे होते थे, तो अपने ऑफिस में होते थे। ऑफिस मतलब हमारे 2 घर थे जींद में। एक घर में इन्होंने ऑफिस बना रखा था जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते थे मिलने। वहां पे पूरा पूरा दिन मीटिंगें चलती थी। कभी पंजाब से लोग आ रहे हैं, कभी हरियाणा से आ रहे हैं, कभी यूपी से आ रहे हैं, कभी राजस्थान से आ रहे हैं। पूरा पूरा दिन यही सिलसिला चलता था। और मेरे पास एक ही ऑर्डर आता था कि 10 कप चाय बना दे, 15 कप चाय बना दे, अच्छा 10 गिलास पानी भिजवा दे, शरबत भिजवा दे, 5 लोगों का खाना बना दे, 10 लोगों का खाना बना दे। शुरू में मैंने बनाया। थोड़े दिन बाद मेरे को भी लगा कि जब देखो फोन पे ऑर्डर ही आते हैं चाय के। मेरे को बुरा सा लगने लग गया कि जब देखो चाय बना दे, चाय बना दे। मैं क्या यहाँ चाय वाली हूँ? मेरे को लगा शायद ये इनके घर में चाय ज्यादा बनती थी, इसलिए ये शादी कर ली इन्होंने कि चाय बनाने के लिए कोई आ जाएगी। फिर राकेश सर का कभी इनको भी समझ में आ गया था कि अब थोड़ा चिढ़ने लग गई है बार बार फोन करने से। तो फिर ये मेरे को एक दिल्ली के एक फंक्शन में लेके गए। उस दिल्ली के फंक्शन में मेरे सारे डाउट क्लियर